हम क्या करने जा रहे हैं, हम एग्जाम्पल 1.9 डिस्कस करना की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किनकी वजह से, Q1 की वजह से एंड Q2 की वजह से, ठीक है। Q1 की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻8 कूलॉम एंड Q2 की वैल्यू दिया हुआ है -10⁻⁻8 कूलॉम। ओके, सो Q1 एंड Q2 की वैल्यू दिया हुआ है। Q2 नेगेटिव चार्ज है एंड Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं, तीन अलग अलग पॉइंट्स पे हमको इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और निकालना आपको ए एंड बी पे आप खुद उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ए को हम ओरिजिन मान लेते हैं, पॉइंट ए को हम ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। नेक्स्ट थिंग हमको क्या चाहिए, हमको जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमको पोजीशन वेक्टर के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड 0। पॉइंट Q2, जिस जो चार्ज Q2 रखा हुआ है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.05 एंड 0। Q1 -0.05 0। डी पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, -0.1 एंड 0, बिकॉज 0.05 एंड 0.05 हो जाएगा कितना, 0.1 हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है। नेगेटिव 0.1 0 आ जाएगा पॉइंट बी के। अभी हमारे पास कौन सा पॉइंट बचा, पॉइंट सी। पॉइंट सी का क्या होगा, पॉइंट सी के लिए हमको चाहिए ए सी की जो लेंथ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए सी का लेंथ क्या है, ठीक। ए सी जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सी, ये हमारा 60 डिग्री एंगल होगा, इस वजह से AC क्या हो जाएगा, 0.1 साइन 60, 0.1 साइन 60 डिग्री, ठीक। इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.086 आ जाएगा, ठीक। AC की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.086। तो हमारा C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 0.86, ओके। अभी हमको क्या चाहिए, हम पोजीशन वेक्टर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर 2 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर 1 क्या होगा। हमको यही तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमको चाहिए, ठीक। बाकी पोजीशन वेक्टर ए एंड बी के आप लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो हम सी पॉइंट के पोजीशन 1, 2 एंड सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं। पॉइंट 1 सबसे पहले हम लिख लेते हैं R1, सॉरी R1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उससे हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, -0.05 है, तो ये हो जाएगा -0.05 आई हो जाएगा, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 0.05 आई, पॉजिटिव एक्सेस हो जाएगा। RC कितना हो जाएगा, RC हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.086 जे हो जाएगा। तो ये हमारे तीन पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिए हैं, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, हम पॉइंट सी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से जो भी है उसको हम सब करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q2। तो ये इक्वेशन हमारे क्या कहते हैं, लिखते हैं, ठीक। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EC है, ठीक है। EC1 एंड EC2 हमको निकालना है, ठीक। तो ये मैंने बुक से पिक्चर को कॉपी किया है, इस वजह से यहाँ पे नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, 1C एंड 2C लिखा है, लेकिन हम ये वाला नोटेशन यूज करेंगे बिकॉज ये वाला नोटेशन यूज करने का फायदा क्या है कि हमारा क्या कहते हैं जो पोजीशन वेक्टर बिल्कुल इसी से कोहेरेंट होता है। बेसिकली डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, इससे हम सेम टू सेम मतलब ये वाला नोटेशन डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। तो जब EC टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EC है, EC1 हमको निकालना है, EC2 निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहते हैं EC आ जाएगा। तो हमको जो फाइनल काम क्या करना है, EC1 निकालना है, ठीक। EC1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 Q1 चार्ज, ओके। यहाँ पे RC1, इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। अगर हम पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं, इसको मैं 1C लिखता तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं 1C लिखना पड़ता, ठीक। तो ये वाला नोटेशन मैंने यूज किया ताकि क्या कहते हैं यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम सेम रहे, ठीक है, ओके। ये हमारा फार्मूला हो गया EC1 के लिए। इसी तरीके से हम EC2 का फार्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q2 RC2 मैग्नीट्यूड एंड RC2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अब हमको फाइनल काम क्या करना है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू तो हमको पता है, हमको बेसिकली हमको निकालना है RC1 निकालना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और RC1 यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक। चलो, तो हम RC1 पहले वेक्टर निकालते हैं, ठीक। RC1 वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला लिखना पड़ेगा, RC माइनस R1, ओके। RC की वैल्यू हमको पता है, RC की वैल्यू हमको पता है 0.086 J, 0.086 J माइनस R1 की वैल्यू कितना है, माइनस 0.05 I, माइनस 0.05 I, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 0.086 J प्लस 0.05 I, ये हमारा फार्मूला, ये हमारा क्या कहते हैं RC बना लिया। अच्छा, RC1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, RC1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, RC1 वेक्टर हम पहले देख लेते हैं कौन सा, RC1 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमारा RC1 पोजीशन वेक्टर ये वाला है, तो ये यहाँ से C से Q1 के बीच में, इस ये जो इसकी लेंथ कितनी है 0.1 है, तो हमारा जो RC1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ये हमारा RC1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.1। इसी तरीके से RC2 का भी लिख लेते हैं बिकॉज अभी हमको RC2 की जरूरत पड़ने वाली है। RC2 क्या है, RC यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हमारा RC2 है, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 0.1 है, ओके। तो RC1 का मैग्नीट्यूड 0.1 है। अब हम क्या करते हैं RC1 का यूनिट वेक्टर इवेल्युएट कर सकते हैं, तो हमारा RC1 डिवाइडेड बाय RC1 का मैग्नीट्यूड, RC1 कितना है, हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं 0.86 J प्लस 0.05 I, ओके, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक। हम ये RC1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, RC1 यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा 0.1 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.86 J प्लस 0.5 I, ये हमारा RC1 यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम RC2 के बारे में हम क्या कहते हैं सारा चीज इवेल्युएट करेंगे। हमको RC2 यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RC2 निकालने के लिए हमको RC माइनस R2 करना पड़ेगा। RC हमको कितना पता है, 0.8086 J माइनस R2 कितना है, 0.05 I, 0.05 I। ठीक, तो ये हमारा RC2 हो गया। RC2 का अभी हमने मैग्नीट्यूड देखा था कितना है, 0.1 है। ओके, ऊपर अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये हमारा RC2 का मैग्नीट्यूड 0.1 है। तो RC2 यूनिट वेक्टर हम इवेल्युएट कर सकते हैं इसी तरीके से डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर का साइन लगा लेते हैं, RC2 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय RC2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर कितना आ गया है, 0.086 J माइनस 0.5 I डिवाइडेड बाय 0.1। फिर इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, RC2 यूनिट वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा R 0.86 J माइनस 0.5 I। ये हमारा RC2 निकल गया और RC1 भी हमारा निकल चुका है। ठीक है, ये हमारी यूनिट वेक्टर्स आ गए। अब हम वापस इक्वेशन 1 पे आते हैं। ठीक, क्योंकि अभी हमको सारी चीज़ पता लग गई, हमको RC1 पता लग गया, Q1 पता लग गया, इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब हम सारी चीज़ें वैल्यूज रख के हम निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में जो EC इज इक्वल टू है EC1 प्लस EC2, ठीक, उसमें हम सारे फार्मूले रखते चले जाएंगे और उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, EC1 EC इज इक्वल टू EC1 EC2, ये हमारा फार्मूला, ये हमारा इक्वेशन थे। EC1 का हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 RC1 स्क्वायर, RC1 का यूनिट वेक्टर प्लस EC2 कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 RC2 मैग्नीट्यूड RC2 यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान नोट करने वाली बात है, यहाँ पे जो चीज़ें हमको पता हो गई हैं उसको हम वैल्यू रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस 8 Q1 है, डिवाइडेड बाय RC1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.1 है और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। RC1 यूनिट वेक्टर अभी ऐसे ही लिखा रह देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 की वैल्यू माइनस 10⁻⁻8 है, RC2 0.1 स्क्वायर RC2 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज कॉमन है उनको हम वापस इकट्ठा ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है। ठीक है, 10⁻⁻8 भी हम कॉमन ले सकते हैं एंड 0.1 का स्क्वायर। ठीक, तो अंदर बचेगा RC1 माइनस, माइनस क्यों, बिकॉज ये वाला माइनस है यहाँ पे, RC2, ये क्वांटिटी हमारे पास आ गया, ये हमारा EC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। RC1 की वैल्यू रख लेते हैं, RC1 की वैल्यू हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, 0.86 J प्लस 0.5 I, 0.86 J प्लस 0.5 I, ओके, माइनस RC2 की वैल्यू हम रख लेते हैं, RC2 है 0.86 J माइनस 0.5 I, 0.86 J माइनस 0.5 I। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये 9 माइनस 8 एक्चुअल पावर 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई
0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। ओके, अंदर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 0.86j प्लस 0.5i माइनस 0.86j, अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस 0.5i। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई और करते चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 इंटू 10, और ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² हम इसको लिख सकते हैं, 0.01 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.86j एंड 0.86j कैंसिल हो जाएगा, ये देखो। ओके, तो अभी हमारे पास 0.5i प्लस 0.5i बचा है, ये हो जाएगा हमारा 1i हो जाएगा, बेसिकली i हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हमारा कितना आ गया, ये इसको हम ऊपर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और i। ओके, तो ये हमारा न्यूटन पर कूलॉम यूनिट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो Q1 एंड Q2 की वजह से होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं। ठीक है, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ठीक है, तो आपको निकालना है पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे, सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, हमको क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन 1, ये जो है इसी तरीके के इक्वेशन 1 हमको लिखना है। ए पे निकालेंगे तो ए आ जाएगा सी की जगह पे, और करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे, एंड इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। ओके,